नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में आफत की बारिश अभी भी जारी है। ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में नैनीताल और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। शहर में जलभराव के हालात और प्रशासन इस समय अलर्ट पर है। स्याना चट्टी में पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। आरबीएम आने के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, बारिश की, मानसूनी कहर की या फिर निर्दयी 2025 की भयावह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिन नदियों का दायरा कुछ ही मीटर चौड़ा था, अब वो नदियां लगभग 1 किलोमीटर के दायरे से भी बड़ी होती नजर आ रही हैं। मैदानी इलाकों में खास तौर से बात करें तो वहां पर नदियों का विस्तार बेहद तेजी से हो रहा है। पहाड़ों से लगातार बारिश होने के बाद जो पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, सिल्ट आ रहा है, वो मैदानी इलाकों में कहर बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये पानी पहाड़ में भी आफत ला रहा है। बादल फटने की घटनाएं निरंतर हो रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मौसम चक्र की अगर हम बात करें तो अभी तक गर्मियां उतनी नहीं आई। आपको बता दें, नौतप्पा में भी बारिशें हुई हैं और थोड़ी सी गर्मी की अवधि के बाद मानसून शुरू हो गया। मानसून की विदाई के समय भी मानसून अभी भी चरम पर है। देखिए, अभी लगातार पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से बरसात हो रही है और अधिकांश जनपदों में वर्षा जारी है। नैनीताल में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। नैनीताल में अनेक जगहों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बरसात हुई है। कुछ क्षेत्रों में जलभराव हुआ है, जैसे उधम सिंह नगर का मैदानी क्षेत्र और टनकपुर के पास चंपावत में, वहाँ कुछ जगह जल भरा हुआ है। कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको सबको निकाला गया है, निकाल के सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और इसके साथ साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। वहाँ पर स्याना चट्टी में पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि आरबीएम बहुत ज़्यादा आ गया है पुल के नीचे। उसको हटाने के लिए दिक्कत हो रही है क्योंकि मशीनें अंदर नहीं जा पा रही हैं, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। काफ़ी हद तक मलबे को हटाया गया है, वो भी काम चल रहा है अभी। लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम जो बाढ़ का पानी है, जो पानी का लेवल बहुत ऊपर आ गया है, आरबीएम ज़्यादा होने के कारण वो भी हम नहीं कर पाए हैं, उसके लिए कार्य जारी है। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्थिति जो है वो भी आपको बता रहे हैं और इसी पर हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा अजीत के पास चलते हैं, अजीत से जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, मौसम को लेकर भयावह तस्वीरें उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश से सामने आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मानसून है पूरी तरह से निर्दयी 2025 नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह की बारिश इस बार हो रही है वो बरसों से नहीं देखी गई और पिछले बहुत सारे सालों में इस तरह की पहली बारिश है जो लगातार हो रही है। पिछले 2 से ढाई महीने में ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन हल्की फुल्की बारिश ना हुई हो। लगातार मूसलाधार बारिश पिछले कई दिनों से जारी है। मौसम विभाग की फोरकास्टिंग कल भी रेड अलर्ट की थी और कल आज के लिए येलो और ऑरेंज था, लेकिन सुबह मौसम विभाग ने कहा कि नहीं, आज भी रेड अलर्ट जारी रहेगा। तो फोरकास्टिंग भी समय समय पर चेंज हो रही है और जिस तरह से भविष्यवाणी की जा रही है तो वो लगातार बदलते परिवेश के साथ ये बता रही हैं कि मानसून अपनी रो में है और मानसून से जितना नुकसान इस बार हुआ है तो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। 5 अगस्त को जब धराली में आपदा आई तो उससे पहले उत्तराखंड में सारी चीज़ें सामान्य चल रही थी, अगर छिटपुट की घटना को छोड़ दें। लेकिन 5 अगस्त के बाद पूरा राज्य आपदाग्रस्त हो गया है। चाहे आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर धारचूला से आगे जो टनल है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है एनएचपीसी का, उसकी टनल में मलबा भरने से लोगों को फंसे होने की बात हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट के नुकसान की बात हो, या तवा घाट के पास सड़क बह जाने की बात हो, या फिर उत्तरकाशी में धराली, चमोली के थराली में और यमुनोत्री मार्ग पर स्याना चट्टी में झील बनने की बात हो, तमाम जगह ऐसी चीज़ें हो रही। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। नीचे नदी नाले पूरे उफान पर हैं, गंगा, यमुना और इधर जो 2 बड़ी नदियां हैं यहाँ पर गढ़वाल में, वो भी, और इसके अलावा कोटद्वार में जो एक नदी है मालन नदी, उसमें भी बाढ़ जैसे हालात हैं। और इसके बाद आप कुमाऊं में जाएंगे, कोसी नदी हो या गोला नदी हो या बागेश्वर की सरयू हो या महाकाली नदी हो जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बहती है,
सभी में जो जल सैलाब बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है कि जैसे प्रलय आ गई हो। तो इतना पानी बरस रहा है और बाढ़ जैसे हालात हैं, ऊपर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यात्रा रोक दी गई है। चारधाम यात्रा को 5 सितंबर तक ब्रेक कर दिया गया है। ऑफ सीजन के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनको भी रोक दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का काम भी बंद है, यात्रा भी बंद है। और लगभग जितने भी सड़कें हैं, आज सुबह तक तकरीबन 144 सड़कें, सभी तरह की सड़कें इसमें शामिल हैं, PMGSY, PWD, BRO, NH। तो 144 सड़कें सुबह बंद थी। सुबह का अपडेट ये है। और इस सुबह के अपडेट के बाद अब जो कि सड़कें खुलती हैं फिर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इसी तरह से चारधाम यात्रा रोकने का निर्णय लिया गया। जी बिल्कुल। और समीर शाह भी हमारे साथ नैनीताल से जुड़े हैं, तो समीर के पास चलते हैं। समीर, सुबह अजीत ने कुछ तस्वीरें हमें दिखाई थी जहां पर देहरादून के जो पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटक मस्ती करते नजर आए थे। एक तरफ पानी का बहाव इतना तेज था, वहां पर नहाते दिखाई दिए थे। नैनीताल भी पर्यटन क्षेत्रों में से एक है। क्या यहाँ पर पर्यटक ये गलतियां तो नहीं कर रहे, या यहाँ पर जो बाकी लोग हैं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल पर्यटन स्थल है और यहाँ लाखों की संख्या में जो है पर्यटक वो घूमने आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी मौसम विभाग द्वारा जो कुछ काफी लंबे समय से अलर्ट दिया जा रहा था और ये 2 दिन का जो भारी अलर्ट है, इसको देखते हुए पर्यटकों का मूवमेंट जो है वो भी कम हुआ है। और देखिए मानसून सीजन में जो पर्यटकों का मूवमेंट रहता है वो काफी कम रहता है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत यहाँ नैनीताल में नहीं देखने को मिली है। लेकिन जो पर्यटक स्थल है जैसे मुक्तेश्वर, रामगढ़ और भीमताल, इन क्षेत्रों में जो वाटरफॉल है वो अपने उफान पर हैं, अपने वेग में बह रहे हैं। और जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है और नैनीताल, अगर खास करके नैनीताल की अगर हम बात करें तो 36 घंटे में 150 mm से ज्यादा बारिश जो यहाँ हुई है और इसका सीधा असर जो है वो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। क्योंकि पहाड़ से जो पानी बहता है वो जो मैदानी क्षेत्रों की जो नदियां होती हैं उसमें मिलता है और वहां वो कहर बरपाता है। गौला नदी हो चाहे कोसी नदी हो, वो दोनों नदियां जो है नैनीताल जिले की ये अपने उफान पर हैं। रामनगर और हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है नदी किनारे क्षेत्रों में। और जब ये मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था उससे पहले ही उन नदी किनारे सारे क्षेत्रों को खाली करा दिया गया था। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी लोग बचे हुए हैं या उनका मूवमेंट है, वहां प्रशासन जो है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से या फिर स्वयं उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है, रेकी कर रहा है और वहां से लोगों को हटाने के और के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ देखिए नैनीताल का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद है। हालांकि प्रशासन वहां JCB की मदद से सड़कों को हटाने का कार्य कर रहा है। और एक नेशनल हाईवे जो जूलीकोट अल्मोड़ा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे क्वारब के पास, वो क्षतिग्रस्त हुआ है और वहां भी प्रशासन द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है और मार्ग को खोलने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो पर्यटक हैं या फिर जो स्थानीय लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उनका जो मूवमेंट है उसको शुरू किया जा सके। यानी कि समीर, कुल मिलाकर भारी बारिश के बावजूद, रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट के बावजूद पर्यटक यहाँ पर आने कम हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी बंद नहीं हुए हैं, ये बात अलग है। अजीत सिंह के पास हम चलते हैं। अजीत, देखिए हम पिछले कुछ सालों से ये चीज ध्यान दे रहे हैं कि जो जाती हुई सर्दी में जाड़ा आता है, जाती हुई गर्मी में गर्मी पड़ती है, और ठीक ऐसा मानसून में भी देखने को मिला। मानसून की विदाई के समय मानसून अपने चरम पर पहुंच गया। क्या हमारे मौसम चक्र में एक बड़ा बदलाव हो रहा है? क्योंकि मौसम सहने तक तो ठीक था, लेकिन जब ये मौसम चक्र का बदलाव हमारी जीवन पद्धति पर असर डालना शुरू कर जाए, कृषि क्षेत्र में असर डालना शुरू कर जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी सालों साल से आधारभूत संरचनाएं भी लड़खड़ाने लगती है। बिल्कुल, देखिए ये मौसम का चक्र जो है उसके बदलने का भी, उसके संतुलन खो देने का भी एक कारण हो सकता है। ये साइंटिफिक रीजन तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं या अजीत, आपके पास में लौटूंगी इसी सवाल के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।